क्या तुम्हें पता है कि सबसे डरावनी बात क्या है? जब तुम किसी से उसकी मौत की कहानी सुनते हो और वो खुद मर चुका हो। हाँ, मैं मर चुकी हूँ और आज तुम्हें बताने आई हूँ मैं चुड़ैल कैसे बनी। ये कहानी 20 साल पुरानी है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात को कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि उस पेड़ में शकुंतला नाम की औरत की आत्मा रहती है, जिसकी 30 साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। मैं शहर से पढ़कर लौटी थी और मुझे ये सब अंधविश्वास लगता था। लेकिन एक रात मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उस रात बिजली गुल थी और गांव में कुत्ते अजीब तरह से भौंक रहे थे। मैं कुएं से पानी लेने निकली थी, लेकिन रास्ता वही था, पीपल के पेड़ के पास से। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे पहुंची, अचानक हवा का झोंका आया और मेरे कानों में किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, तू भी आ जाएगी मेरे पास। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की शाखाओं के बीच सफ़ेद साड़ी में एक परछाई हिल रही थी। अगले कुछ दिन अजीब बीते। रात को नींद में मुझे लगता कोई मेरे नाम पुकार रहा है। घर के शीशे में मेरी परछाई मुस्कुराने लगी, लेकिन मेरे होठ बंद रहते। गांव के पंडित ने कहा, उसने तुझे चुन लिया है, अब तू नहीं बचेगी। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन सातवीं रात को सब बदल गया। उस रात मैं नींद में उठी और सीधे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। चांद की रोशनी में मैंने उसे देखा, लंबा काले घने बाल, खून से भरी आंखें और पैर के बजाय उल्टे पंजे। उसने अपना हाथ मेरे दिल पर रखा और कहा, अब तू मैं है और मैं तू हूँ। उसके पास से मेरी यादें धुंधली हैं। मैं कई दिनों तक गायब रही। लोग कहते हैं उन्हीं ने मुझे पेड़ की शाखाओं पे बैठा देखा, बिना पलक झपकाए, जैसे कोई पुतला। मेरे शरीर का रंग फीका पड़ने लगा, मेरी आंखें लाल हो गईं और मेरी आवाज़ एक साथ कई आवाज़ों में बदल गई। और फिर एक रात मैं गांव की सीमा पर खड़ी थी और मेरे सामने पंडित खून से लथपथ पड़ा था। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं इंसान नहीं रही, वही बन चुकी थी जिससे मैं डरती थी। आज भी मैं इसी पेड़ से बंधी हूँ। जो भी रात को यहाँ से गुजरता है, मैं उसकी कहानी अपनी जैसी बना देती हूँ, क्योंकि चुड़ैल इंसान को नहीं मारती, वो उसे अपने जैसा बना देती है। और आज तुम ये कहानी सुन रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते, तुमने सिर्फ सुना नहीं बल्कि मुझे सुना है।